नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सिद्ध साहित्य के प्रमुख रचनाकार या सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि, आप इनको मान सकते हैं। सिद्ध काव्य धारा क्या है इसके बारे में मैं कल करवा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो आइए आज प्रमुख कवियों के बारे में जानते हैं। देखिए, कवियों की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर कवि कौन है? सरहप्पा है, जो सबसे पहले सिद्ध साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके समय काल के बारे में विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं, जिसमें डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य जी मानते हैं कि इनका समय विक्रमी संवत 690 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इस विचार से सहमत है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनका समयकाल विक्रमी संवत 717 से 826 स्वीकार करते हैं। राहुल सांकृत्यायन इनका जो समय है ये 769 ईस्वी स्वीकार करते हैं और ये सर्वमान्य है, यानी विद्वानों के द्वारा सर्वसम्मति से इसको स्वीकार भी किया गया है। अब अगर बात करें इनके मूल नाम की, कि इनका मूल नाम देखिए, जानते तो इनको सरहप्पा के नाम से है, लेकिन इनका मूल नाम क्या था? राहुल भद्र था और ये जाति के ब्राह्मण थे। इनके अन्य नाम की अगर बात करें तो जैसे राहुल भद्र है, सरोज वज्र है, पदम वज्र है, सरोरु है, सरोज वज्र आदि इनके महत्वपूर्ण नाम है, जो अन्य नामों से भी इनको पहचान मिली है। लेकिन प्रसिद्धि इनको किससे मिली? सरहप्पा के नाम से ही मिली है। इनका कार्य क्षेत्र नालंदा था। इनकी प्रमुख रचनाओं की संख्या 32 मानी जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान समय में कोई भी इनकी रचना उपलब्ध नहीं है। दोहा कोश जो इनकी रचना है ये काफी प्रसिद्ध है, लेकिन ये भी रचना के रूप में अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। ये हमने कल भी किया था कि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया है? सरहप्पा को माना गया। और किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। 84 सिद्धों में अगर देखें तो कालक्रम की दृष्टि से ये सबसे पहले स्थान पर आते हैं। ये सिद्धों में सहजयान एवं महासुखवाद के प्रवर्तक भी माने गए हैं। ये आप ध्यान में रखें, बहुत महत्वपूर्ण है कि सहजयान के प्रवर्तक कौन है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए तब भी सरहप्पा है, या महासुखवाद के प्रवर्तक कौन है तो भी सरहप्पा ही रहेगा। हिंदी में दोहा चौपाई या कड़वक पद्धति को अगर देखें तो इसका प्रयोग करने वाले पहले कवि भी कौन है? सरहप्पा ही है। दोहा कोश नाम से इनके पदों का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने और प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। दोनों ने अलग अलग किया है, लेकिन नाम क्या रहा उस रचना का? दोहा कोश ही है। यानी राहुल सांकृत्यायन ने भी इनके पदों का संपादन दोहा कोश नामक रचना में किया है, और प्रबोध चंद्र बागची ने भी दोहा कोश रचना में ही इनके पदों को संकलित किया है। अब दूसरे जो हमारे महत्वपूर्ण कवि आते हैं इस परंपरा के, वो है शबरप्पा। समय इनका 780 ईस्वी के लगभग स्वीकार किया गया है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? मगध के क्षत्रिय वंश में इनका जन्म माना जाता है। इनके गुरु का नाम क्या है? सरहप्पा है। और इनके बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य भी हुए हैं जिनका नाम था लुइप्पा। शबरों जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? शबरप्पा नाम से ये पहचाने गए। ये राजा धर्मपाल के समकालीन थे। जो सरहप्पा है वो भी इसी समय में रहे हैं, या इसी समय काल में रहे हैं जब राजा धर्मपाल का मगध में साम्राज्य था। उसी समय शबरप्पा और सरहप्पा का काल भी रहा है, तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ये प्रधान आचार्य थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो चर्यापद, महामुद्रा वज्रगीति, वज्र योगिनी साधना, चिगुह गंभीरार्थ गीति, शून्यता दृष्टि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद बात करते हैं लुइप्पा की। इनका समय 773 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया जाता है, और ये शबरप्पा के शिष्य थे। ये आप ध्यान में रखेंगे। मगध के राजा धर्मपाल के समकालीन रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो बुद्धोदय, अभिसमय विभाग, लुइपाद गीतिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो लुइप्पा का है। इनकी रचनाओं में भी कबीर की भांति रहस्यवाद मिलता है। कणहप्पा ने लुइप्पा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया है। देखिए, ये प्रश्न बन सकता है, सहज धर्म का प्रथम आचार्य कौन है? तो वो लुइप्पा है। और किसने बताया है? तो कणहप्पा ने कहा है। ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कणहप्पा। कणहप्पा को कृष्णपा भी कहा जाता है।
इनका समय 820 ईस्वी के लगभग स्वीकार किया जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इन्होंने बिहार के सोमपुरी नामक स्थान को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। देखिए, अब से पहले जो हमने किए थे वो नालंदा के आसपास के इलाके में रहे, लेकिन ये कहाँ पर रहे? बिहार के सोमपुरी नामक स्थान को इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया और ये राजा देवपाल के समकालीन थे। इनकी रचनाएं सिद्धों में सबसे ज्यादा है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 74 मानी जाती है। कणप्पा की रचनाएं सबसे ज्यादा है सिद्धों में। संख्या आप ध्यान में रखेंगे कितनी मानी जाती है? 74 मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो चर्या, चर्या विनिश्चय और कण्हपाद गीतिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि कण्हप्पा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिलती है। ये किससे संबंधित विचार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कण्हप्पा से संबंधित उनकी भाषा को लेकर ये विचार दिया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि कण्हप्पा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, 74 किताबें लिखी है इन्होंने, तो निश्चित है कि विद्वता की दृष्टि से ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन की अगर बात करें तो ये कहते हैं कि कण्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। पांडित्य और कवित्व दोनों में ही ये बेजोड़ माना है। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं आप जरूर यहाँ ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं डोम्बिपा की। इनका समयकाल 840 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया जाता है। इन्होंने मगध के क्षत्रिय वंश में जन्म लिया। इनके गुरु का नाम था विरूपा। इनकी रचनाओं की संख्या 21 मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो बहुत ही प्रसिद्ध है डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अक्षर द्विकोपदेश। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के विचार है कि डोम्बिपा सरस कवि हैं। सरसता के साथ उपदेशात्मकता इनके काव्य की मुख्य विशेषता है। ये किसके विचार है? आचार्य विश्वनाथ के विचार है। तो उन्होंने इनके काव्य को सरसता से परिपूर्ण माना है। उसके बाद बात करते हैं विरूपा की। देखिए, इनका समय विक्रमी संवत 840 के आसपास स्वीकार किया जाता है। साधना का केंद्र इन्होंने कौन सी जगह को बनाया? नालंदा को बनाया। ये पर्यटनशील थे, यानी घुमंतु प्रवृत्ति के थे। इनकी महत्वपूर्ण रचना है योग दर्शन सार। इसको आप जरूर ध्यान में रखें, कई बार पूछ ली जाती है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि प्रमुख या महत्वपूर्ण कवि। इसके अलावा और भी बहुत सारे कवि हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ चर्चा नहीं करी, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर मैंने दिए हैं। अब देख लेते हैं कि सिद्धों की जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें गुरु कौन है और उनके शिष्य कौन है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। देखिए, यहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों को मैंने अलग अलग डाला है। जो सरहप्पा है इनके शिष्य कौन है? शबरप्पा। शबरप्पा किसके गुरु हैं? लुइप्पा के, यानी शबरप्पा के शिष्य कौन है? लुइप्पा है। विरूपा और जालंधरप्पा इनके शिष्य कौन है? कण्हप्पा है। विरूपा के शिष्य डोम्बिपा भी थे। लुइप्पा के दो शिष्य बहुत महत्वपूर्ण है, दारिक्या और डेंगिया। ये उड़ीसा के जो राजा थे, उन्होंने लुइप्पा के ज्ञान से प्रभावित होकर इस धर्म में या इस संप्रदाय में दीक्षा प्रदान की। तो उन्होंने, जो शासक था उसने दारिक्पा के नाम से उसकी पहचान हुई, और जो उनके मंत्री थे उनकी पहचान डेंगिपा के नाम से हुई। तो ये इनके शिष्य थे, किसके? लुइप्पा के। विजयप्पा के शिष्य कौन है? तिलोप्पा। और चरपटिया के शिष्य कौन है? कुकरीप्पा। ये किसके शिष्य हैं? चरपटिया के। तो ये आप गुरु शिष्य परंपरा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, कई बार पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। सिद्ध साहित्य से संबंधित अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं जो मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।